तो दोस्तों, सबको अपने कर्मों का पता होता है। ऐसे ही गंगा घाट पर भीड़ नहीं होती और गंगा जी में सिर्फ वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाते हैं, वरना योजना बनाकर किए गए पाप तो यमराज जी की लाठी से ही धुलेंगे। दोस्तों बता दूं, इस महाकुंभ के बाद अगला महाकुंभ 144 वर्षों बाद आएगा। तो मैंने सोचा चलो प्रयागराज होकर आते हैं। तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा। तो चूंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं भाई, तो हमें पैसा बचाने की बहुत चुल रहती है। तो मैं 50 रुपये बचाने के लिए ट्रेन से निकल पड़ा। सोचा 50 रुपये बच जाएंगे। तभी कुछ अजीब से लोग ताली बजाते हुए आए और 100 रुपया लूट कर लेकर चले गए। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि आजकल महाकुंभ के मेले में एक IITian बाबा वायरल हो रहे हैं, जो IIT बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद साधु बन गए। और एक हम जैसे लोग हैं जो आंडू पांडू कॉलेज से पढ़ने के बाद बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगते हैं। अरे भाई, पैसे की खोज में चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे और अंत में कहां जाओगे? वहीं तो जाओगे। तो भैया लोगन, कुंभ की व्यवस्था पर वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं जिनके घर अगर एक साथ 4 मेहमान आ जाएं तो उनके रहने की व्यवस्था वो ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, यह 2 चीजें बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब देखिए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी हमसे घूस लेकर सही समय पर काम कर देता है तो घूस लेने वाला आदमी भी हमें ईमानदार लगने लगता है। और अब देखिए बेरोजगारी कितना बढ़ गया है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि दिल्ली में अभी चुनावी माहौल चल रहा है। तो एक नेताजी दिल्ली में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? तो उसने बताया कि सर 5 लड़के हैं मेरे। तो नेताजी ने फिर पूछा वो 5 करते क्या हैं? तो उस आदमी ने बोला, पहला MBA और दूसरा MCA और तीसरा MA B.Ed विथ टेट क्वालिफाइड और चौथा B.Tech कर चुका है और 5वां जो है वो चोर है। तो नेताजी चौंक कर बोले, तो उस चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? तो आदमी बोला, अरे साहब, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। तो नेताजी वहां से लोगों की समस्या सुनकर दूसरी जगह जा रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। तभी रास्ते में उनकी कार एक गड्ढे से टकरा गई और गड्ढा मर गया और टकराने की वजह से नेताजी की कार खराब होकर बंद हो गई। तो नेताजी ने अपने ड्राइवर को पास वाले गांव में मदद लेने के लिए भेजा। कुछ देर बाद ड्राइवर लौटा तो नेताजी ने देखा कि ड्राइवर के गले में बहुत ढेर सारी फूल मालाएं पड़ी हुई थी। तो नेताजी ने चौंक कर पूछा कि अरे भाई, तुमने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हारा फूल मालाओं से इतना सम्मान हुआ है? तो ड्राइवर बोला, सर मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि नेताजी की कार का एक्सीडेंट हो गया है और गड्ढा मर गया है। तो दिल्ली के चुनाव में एक तरफ आप से और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी से, इन दोनों पार्टियों में कर्कश लड़ाई चल रही है। तो मोदी जी भी अपनी एक रैली को संबोधित कर रहे थे दिल्ली में। तो मोदी जी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, आपको किसे वोट देना है? तो वहां मौजूद लोगों ने बोला, आपको। और मोदी जी अभी तक कंफ्यूज है। तो दोस्तों, नेता और बीबी हम खुशी खुशी चुनते हैं और बाद में चलकर ये दोनों किसी एक की भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए नेता और बीबी का चुनाव आप लोग सोच समझ कर करिए, तभी सही रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।